संडे फेब 1 को हुआ साल 2026 का बजट रिलीज, जिसमें इसरो को मिले केवल 13,705 करोड़ एंड हेडलाइंस बन गई कि ये पिछले साल से सिर्फ 2% का इंक्रीज है। बट दिस वाज नॉट द कंप्लीट स्टोरी एंड लेट मी टेल यू हाउ। बजट से 3 दिन पहले राज्यसभा में इसरो के रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब दिए गए एंड व्हेन आई कनेक्टेड दोस आंसर्स विद दिस बजट, तब मुझे समझ आया कि ये इंक्रीज सिर्फ दिखने में 2% का है, बट रियलिटी इससे बहुत अलग है। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि इसरो का एक्चुअल बजट है क्या और ये पैसा जा कहां रहा है, इसरो इन पैसों से क्या क्या बिल्ड कर रहा है। सो टू understand everything, just keep watching till the end. So let's understand the budget first. Department of Science जो मिनिस्ट्री इसरो को फंड करती है एंड ये 13,705 करोड़ इनको अलॉट हुए हैं एंड कंपेयरिंग दैट टू लास्ट ईयर्स रिवाइज्ड एस्टिमेट व्हिच वाज 12,448 करोड़, ये एक 10% का इंक्रीज है। बट द हेडलाइंस shows the more dramatic number, the 2% increase which is compared to the last year's budget estimate. But even if we take the 10% as the increase, I still believe 13,705 करोड़ is not enough money for ISRO. ISRO जो इंडिया को ग्लोबल स्पेस मैप पे लेके आ रहा है, रॉकेट्स बना रहा है, मून पे लैंड कर चुका है और वो भी सिर्फ इतने बजट के साथ। थिंक अबाउट व्हाट इट कैन डू विद मोर, बट आई डू बिलीव इसरो इज गेटिंग मोर मनी देन व्हाट दीस हेडलाइंस आर टेलिंग अस। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, अ गवर्नमेंट एंटिटी जो प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स को फंड करती है, देयर फंडिंग इज अप बाय 36% एंड ऑन टॉप ऑफ दैट गगनयान के लिए अलग से 20,193 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। विद दैट चंद्रयान के लिए 2104 करोड़ और शुक्रयान के लिए 1236 करोड़ भी एलोकेट किए गए हैं एंड व्हेन यू एड इट ऑल अप, तब तुम्हें दिखेगा कि कमिटेड पैसा काफी ज्यादा है कंपेयरिंग दैट टू व्हाट यू सी ऑन द सरफेस लेवल, बिकॉज़ 13,705 करोड़ इज जस्ट द एनुअल लाइन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। नाउ अंडरस्टैंडिंग कि इसरो इन पैसों का कर क्या रहा है, वी विल डाइव डीप इनटू दीस मिशंस। गगनयान 2019 में अप्रूव हुआ था 3 मिशंस के लिए, लेकिन अक्टूबर 2024 में इसको बढ़ा दिया गया 8 मिशंस तक। पहली 3 फ्लाइट विल बी अनक्रूड बट इट विल इंक्लूड व्योम मित्र, इंडियाज हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट, एंड द 4th फ्लाइट विल टेक इंडियन एस्ट्रोनॉट्स 400 किलोमीटर above the earth into the space and India will become the 4th country in the world after Russia, China and US. लेकिन मिशन 5 to 8 के रिलेटेड अभी ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, but it will definitely include the launch of the first module of भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन in 2028 and will also include another crewed flight to the station. And in सब में इसरो यूज करेगा HLVM-3 which is ISRO's heaviest rocket so far. So that means ये सिर्फ गगनयान नहीं है, ये है इंडिया के स्पेस स्टेशन की शुरुआत which will consist of 5 modules and this space station will be 27 meter long and 20 meter wide and this will weigh up to 52 tons and this will be fully operational by 2035. And just to let you know, इसरो ने जनवरी 2025 में SpaceX which is space docking experiment successfully complete कर लिया था and this is important for almost every single mission that ISRO will perform in the future. And ऐसी amazing चीजें इसरो पहली बार नहीं कर रहा। चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल पे लैंड करवाया एंड हिस्ट्री बना दी एंड अब इसी चीज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे चंद्रयान 4 के साथ by bringing 3 kg of moon back to earth from the same south pole near शिव शक्ति पॉइंट। This mission will have 5 modules and ये मिशन होगा 2 लॉन्चेस में एंड दोनों यूज करेंगे LVM-3 रॉकेट्स को। पहला लॉन्च होगा डिसेंडर एंड असेंडर मॉड्यूल का एक साथ एंड दूसरे लॉन्च में जाएंगे ट्रांसफर, री एंट्री एंड प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड दे विल डॉक टुगेदर इन लो अर्थ ऑर्बिट एंड इनका टोटल वेट होगा 9200 किलोस एंड इसके बाद लूनर ऑर्बिट में पहुंचते ही डिसेंडर एंड असेंडर मॉड्यूल सेपरेट हो जाएंगे रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल से एंड आफ्टर दे लैंड ऑन द मून अ रोबोटिक आर्म विल एक्टिवेट एंड स्कूप आउट द सैंपल्स फ्रॉम मून सरफेस एंड विद दैट अ ड्रिलिंग मैकेनिज्म को यूज करके मून के सब सरफेस सैंपल्स को भी निकाला जाएगा एंड वंस द सैंपल कलेक्शन इज डन, इन सब सैंपल्स को बंद किया जाएगा एक वैक्यूम सील्ड कंटेनर में एंड देन असेंडर मॉड्यूल विल लिफ्ट ऑफ मून सरफेस एंड डॉक करेगा ट्रांसफर मॉड्यूल के साथ लूनर ऑर्बिट में एंड वंस द सैंपल्स आर ट्रांसफर्ड, देन ट्रांसफर मॉड्यूल एंड री एंट्री मॉड्यूल आएंगे अर्थ ऑर्बिट की तरफ वापस विद द हेल्प ऑफ प्रोपल्शन मॉड्यूल एंड देन फाइनली री एंट्री मॉड्यूल्स इन सैंपल्स को वापस लेके आएगा अर्थ पे। एंड दिस मिशन इज इंपॉर्टेंट क्योंकि साउथ पोल से किसी ने भी आज तक सैंपल्स कलेक्ट नहीं किए, लेकिन ये मिशन सिर्फ रॉक कलेक्शन के लिए नहीं है क्योंकि यहाँ जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेट होगी जैसे कि डॉकिंग, लूनर असेंट, सैंपल हैंडलिंग, ये सब 2040 के क्रूड मिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो कंसीडर दिस मिशन एज अ प्रीकर्सर ऑफ दैट। इसी के साथ वीनस व्हिच हैज अ 462 डिग्री सेल्सियस ऑफ सरफेस टेंपरेचर एंड 90 टाइम्स ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड जहां बारिश भी सल्फ्यूरिक एसिड की होती है एंड सोलर सिस्टम का वन ऑफ द मोस्ट हॉस्टाइल प्लैनेट्स, इंडिया वहां भी अपना स्पेसक्राफ्ट भेज रहा है एंड इस मिशन का नाम होगा शुक्रयान 1। लॉन्च डेट भी लॉक्ड है मार्च 29, 2028 की विद अ बजट ऑफ 1236 करोड़ एंड दिस मिशन विल आल्सो यूज LVM-3 रॉकेट एंड ट्रैवल टाइम होगा 112 दिन, दैट मींस जुलाई 19, 2028 को शुक्रयान 1 वीनस के ऑर्बिट में एंटर होगा विद अ वेरी इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ 500 किलोमीटर बाय 60,000 किलोमीटर। लेकिन इस ऑर्बिट की एक दिक्कत है कि इसमें स्पेसक्राफ्ट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है। सो टू कॉम्पनसेट दैट इसरो विल यूज एरो ब्रेकिंग इन विच अ स्पेसक्राफ्ट डिप्स repeatedly into a planet's atmosphere and use air drag to slow down and as the spacecraft will slow down उसका ऑर्बिट भी shrink होता जाएगा but it can take up to months and in this case it will be 6 to 8 months with a final orbit of 200 by 600 kilometers. इसरो ये कर तो रहा है
बट ये रिस्की भी है क्योंकि एक स्पेस क्राफ्ट अगर ज्यादा डिप कर जाए तो बर्न हो सकता है और अगर कम डिप करे तो एरो ब्रेकिंग अच्छे से काम नहीं करेगी। सो हाई प्रिसीजन इज अ मस्ट हियर एंड स्पेस क्राफ्ट का टोटल वेट होगा 2500 किलोज एंड इट विल कंटेन 19 इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें से 16 इंडियन होंगे एंड रेस्ट विल हैव इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। लेकिन इनमें 3 की इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसमें से पहला है VSAR, एक सिंथेटिक अपर्चर रेडार सिस्टम दैट कैन सी थ्रू द थिक क्लाउड्स ऑफ वीनस एंड मैप द प्लैनेट्स सरफेस इन डिटेल एंड फाइंड एक्टिव वोल्केनोस। एंड दूसरा है ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार जिसमें फर्स्ट टाइम एवर कोई वीनस का सब सरफेस मैप करेगा। बट फॉर मी द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ दिस मिशन इज द नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर एंड ये डिटेक्ट करेगा फॉस्फीन को, एक केमिकल कंपाउंड जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं। एंड फॉस्फीन को 2020 में साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया था वीनस के एटमॉस्फेयर में, जिसका डिस्प्यूट हुआ और रीएनालिसिस में एक वीकर सिग्नल मिला एंड अगर शुक्रियान 1 ये कंफर्म कर देता है देन इट चेंजेस एवरीथिंग। लेकिन इन सब के अलावा सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हाउ वीनस टर्न्ड इनटू अ हेलस्केप एंड ये अर्थ के लिए एक वार्निंग सिग्नल भी हो सकता है दैट एट सम पॉइंट इन टाइम द सेम थिंग कुड हैपन ऑन अर्थ एज वेल। एंड वीनस जाने की भी रेस ऑन है क्योंकि नासा एंड ESA भी अपने मिशन लॉन्च करने वाले हैं लेट 2030 एंड 31 में। लेकिन इंडिया का शुक्रियान 1 पहुंच जाएगा मिड 2029 में एंड बन जाएगा द 4th नेशन टू ऑर्बिट वीनस। एंड इन सब मिशंस पे इसरो फोकस कर पा रहा है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो कर रहा है एंड इसको प्रूव करते हुए इन स्पेस जो प्राइवेट स्पेस कंपनीज को रजिस्टर एंड रेगुलेट करती है उसने रिपोर्ट किया कि 1050 कंपनीज रजिस्टर कर चुकी हैं। एंड इसी के साथ HAL, इंडियाज डिफेंस एंड एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर, इंडिपेंडेंटली इंडिया का पहला इंडिजिनियस PSLV रॉकेट बिल्ड कर रहा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इंडिया इज टारगेटिंग टू एक्सपैंड स्पेस इकोनॉमी फ्रॉम $8.4 बिलियन in 2022 to $44 बिलियन by 2033 एंड इस टारगेट को रियलिटी बनाने में हेल्प कर रहा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड बाय सपोर्टिंग प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप्स। नाउ यू मे हैव नोटिस्ड कि इन सब मिशंस में इसरो अपनी कोई ना कोई टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है एंड हैज ऑलवेज बीन कॉस्ट इफेक्टिव एज मच एज पॉसिबल। बट स्टिल जब तुम गगनयान, चंद्रयान, शुक्रयान एंड प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट इन सब चीजों को जोड़ के देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये 2% इंक्रीज से पॉसिबल नहीं था। That's why I said these 2% headlines are not telling you the complete story. We are never short of money. We are short of programs. Possibly if you add new programs, we will have more money.